सचिव चुना जाता है ना, तो वो रजिस्टर मांगने से बोलते नहीं ये रजिस्टर नहीं है। ये 3 नंबर वार्ड में जब झमेला बजा तो मेरा रजिस्टर दिखाएगा। उस समय भी उनको बोले कि मेरा वो मैंने मेरा जो ये है रजिस्टर आप दे दीजिए। बोले तुमको औरत हो, तुमको उसमें कोई मतलब नहीं है। तो कौन बोले ये बात? मुखिया के पति बोल रहे हैं डायरेक्ट। हमारा बोलते तुम्हारा है ही नहीं। इसके बाद रात को फोन करते हैं आपको जय जो हम रात में हमारे बेटी को धमकी दिए हैं, अगर तुम्हारा माँ जलना नहीं चालू किया, पदभार नहीं लिया तो तुम्हारा माँ के ऊपर में कार्रवाई किया जाएगा। कौन बोले? नेहा जो है। कौन है ये? जई। आज जो है तो एसडीओ साहब आने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। हम लोग सुबह से जो खुलने का समय होता है तब से लेकर अभी तक है, लेकिन एसडीओ साहब नहीं आए हैं। अभी 2 बज रहा है। अभी तक एसडीओ साहब आए नहीं। हम लोग सूचना मिला था? हाँ मिला था। किनके माध्यम से मिला था? सरपंच साहब बोले हुए थे, ये जदयू का जो है प्रखंड अध्यक्ष है हम लोगों का, वो बोले हुए थे एसडीओ साहब आने वाले हैं। जी आज का रखा गया है कार्यक्रम अपने पंचायत का। तो हम लोग अभी भूखे प्यासे हैं, अभी तक खाना उना नहीं खाया है। आए हुए थे कि हम लोगों का समस्या है तो नहीं दिया जाता है। बोलता है जो आप वार्ड सदस्य है आपको कोई माने मतलब नहीं है, जो है सो हम ही हैं। तो इसीलिए हम लोग अपना साइड हुए बैसे हुए हैं, कुछ नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम है फुल्ला देवी, मेरा 4 नंबर का वार्ड में वार्ड सदस्य हैं? वार्ड सदस्य है। मेरा रजिस्टर नहीं देता है। और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे, हम तो 1 नंबर वार्ड है। मेरा नाम है सुबिया देवी। 1 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य? हाँ वार्ड सदस्य। हाँ जी। मेरा कुछ इनसे कुछ जाली दुश्मनी नहीं है, इन सब का जाति दुश्मनी हम लोग को नहीं है। हम लोग को कोई भी मीटिंग होते तो बुलाते नहीं, अब बुलाते नहीं है। एक जो आपको पंचायत माने सचिव चुना गया, एक वार्ड के पास। सत्ता शक्ति में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं आज सिरसोपाही पश्चिमी सरकार भवन पे, जहाँ पे एसडीओ साहब सब जांच के लिए आने वाले थे। तो यहाँ पे कुछ वार्ड सदस्यों द्वारा बैठे हुए हैं, तो उससे कुछ बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मैं महादेव महतो, वार्ड 12 सिरसोपाही पश्चिमी पंचायत। यहाँ का कौन मुखिया है? रेणु चौधरी। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग अभी एसडीओ साहब आने वाले थे, हमको कहीं से पता चला कि एसडीओ साहब आने वाले हैं, तो वही सोचे कि हम लोगों का समस्या है उसको एसडीओ साहब के पास रखेंगे। बड़े पदाधिकारी है, ब्लॉक लेवल पे तो कोई सुनने वाला है नहीं। बीडीओ साहब हुए या जितना कर्मी हुए, पंचायत का कर्मी जब वार्ड सदस्य का नहीं सुनता है तो वो लोग कहाँ से सुनेंगे। तो वही बड़े पदाधिकारी है, उनको बोलते अपना समस्या, लेकिन अभी तक सुबह से आए हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई पता नहीं है। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, कैंसिल किया गया, प्लानिंग क्या किया गया। ये पदाधिकारी आ रहे हैं जिला से, तो उनको बोलेंगे तो हम लोगों का समस्या का समाधान होगा। लेकिन यहाँ पे हमको लग रहा है कि वो भी नहीं होने वाला है। आज आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता तो है नहीं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ इंतजार कर रहे हैं सुबह से ही भैया, और बाहर में बैठे हुए हैं। नहीं हम लोगों का मुखिया का और वार्ड सदस्य का रूम है वो भी नहीं खोला गया है कि हम लोग बैठेंगे। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर में रोड में बैठे हुए हैं, मंदिर है वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सभी लोग वार्ड सदस्य हैं? जी सभी लोग वार्ड सदस्य। कौन से कितने नंबर में वार्ड है आपका? हम 12 नंबर वार्ड से हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? समस्या क्या है आप लोग का? हमारा समस्या ये है कि आज तक नहीं कोई ग्राम सभा में नहीं कोई कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ है, तो फिर पंचायत में योजना या सारा काम सरकार का पैसा कैसे निकल रहा है अकाउंट से, पंचायत सचिव और मुखिया के मिली भगत से। ये किस हिसाब से कर रहा है कि जब तक वार्ड सदस्य यानी कैबिनेट, जैसे विधानसभा लोकसभा होता है वैसे ही पंचायत का सभा है, उसमें जब तक कैबिनेट का सदस्य का मंजूरी नहीं होगा तब तक कोई तो काम पास नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से तो लग रहा है कि पूरा पूरा भ्रष्ट है सिस्टम। बिना वार्ड सदस्य की सहमति से आप फर्जी साइन करके कर रहा है, क्या कर रहा है हमें तो कुछ पता नहीं है। आप फर्जी साइन होता ही होगा ना, तभी ना काम हो रहा है। सरकार के नियर में तो काम हो रहा है, वार्ड सदस्य तो साइन कर रहा है, कैबिनेट का काम तभी हो रहा है। आज तक कई को कंप्लेन किए, सौंसे दिए, बीडीओ साहब को भी दिए। एक दिन 2-3 घंटा मीटिंग भी था बीडीओ साहब के साथ। हाँ बीडीओ साहब के साथ मीटिंग भी था 2-3 घंटा के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पे सारा चीज गछा, ठीक है हम जाते हैं वहाँ पे, अब सही से करेंगे सारा चीज। मुखिया जी को बहुत बात भी कहा, लेकिन फिर भी वो लोग, पंचायत सचिव को भी बात बोला था, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ कर नहीं रहे। यहाँ आने के बाद वही हाल करते हैं। हम लोगों का वार्ड सभा का रजिस्टर छीन के रख लिया। कौन? मुखिया जी का पति। अच्छा, क्या नाम? विनोद चौधरी। अच्छा हाँ। वो एक आवास सहायक है दूसरे प्रखंड में, उसका आवास सहायक में नौकरी है। वो जो है सो रजिस्टर ले लिया। जब हम लोगों का सचिव का गठन हुआ तो दिए उन लोगों को अनुशंसा करके बैंक भेजने के लिए। उसके बाद रजिस्टर लिया तो बोला कि ये पंचायत का संपत्ति है, जबकि किताब में लिखा हुआ है कि वार्ड सभा का तमाम कागजात वार्ड सदस्य की अभिरक्षा में रखा रहेगा। नहीं सचिव के पास भी नहीं रहेगा, वार्ड सदस्य के पास, अध्यक्ष जो है उसके पास। लेकिन ये बोलते हैं कि पंचायत का संपत्ति है, पंचायत में रहेगा, तुम लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। और जब बीडीओ साहब के साथ मीटिंग हुआ तो वहाँ पे गच्छा कि हाँ है हम दे देते हैं सबको। उसके बाद अभी तक कई महीना हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और हम लोगों को प्रभार भी नहीं दिया गया है अभी तक, क्या बोलते हैं, और कोई नहीं
पैसा किसी वार्ड सदस्य को दिया गया, जल नल का रिपेयरिंग या फन्ना चिन्ह कोई चीज का नहीं दिया गया। और हम लोगों को प्रशासन के द्वारा और ऊपर से हमेशा फोन कर करके परेशान किया जाता है, लेकिन मुखिया पे कोई एक्शन नहीं हुआ। हम लोग लिखित में आवेदन दिए हुए हैं बीडीओ साहब के पास कि सर हमारा रजिस्टर जब्त करके रख लिया। जब हम वार्ड सभा नहीं लगा रहे हैं तो योजना कैसे चल रहा है पंचायत में? जब हम वार्ड सभा नहीं लगा रहे हैं तो पंचायत में योजना चढ़ कैसे रहा है? तो योजना पोर्टल पे कैसे चल रहा है? एक भी वार्ड सभा जब योजना नहीं दिया अभी तक, जब रजिस्टर नहीं है वार्ड सभा आज तक नहीं लगा एक भी, सचिव का चयन होने के बाद। प्रशासन आपको तंग कौन कर रहा है फोन करके? प्रशासन सब फोन करता रहता है। कौन? कर्मी सब जितना है, पंचायत का कर्मी हुआ, बीडीओ साहब हुआ, जितना आदमी है सब ब्लॉक का फोन करते रहते हैं। बड़ा बड़ा आदमी का फोन सब आता रहता है, पैरवी सब आता रहता है। क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं कि तुम लोग प्रभार ले लो। अब जैसे जल नल है वो ठप है, खराब है, बोलता है कि प्रभार ले लो, संपूर्ण प्रभार। कैसे ले लेंगे? उसका स्थिति ठीक नहीं है, हम प्रभार लेकर फंसेंगे जाके। इससे पहले कितना वार्ड सब जेल चला गया पिछला वाला। हम लोग कुछ किए नहीं आज तक, 5 रुपया का हम लोग फंसने के लिए क्यों जाएंगे? इसके लिए बोलते हैं कि हमको सारा चीज सही करके दीजिए, प्रभार लेने के लिए तैयार है। हमको क्या दिक्कत प्रभार लेना? हम जीते हुए तो हमको तो खुद ही होगा प्रभार मिलेगा। लेकिन ये लोग हमको फंसाना चाहता है कि हम जो बोले उस हिसाब से ये लोग चले, इसके लिए वो लोग जाल बिछा कर फंसाना चाहता है। तो हम लोग पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि जीत के आए हुए हैं वार्ड 10 में, युवा है, हम लोग से बहुत उम्मीद है समाज को, जनता को। हमारा पंचायत का जनता भी ये चीज बोलता है कि ये लोग युवा है, इस बार जो है तो पंचायत का सारा व्यवस्था को सही करने में लगा हुआ है। मुखिया के साथ ऐसे आज तक कभी नहीं हुआ है, उलझा हुआ है। सब मुखिया का दलाली करने में रहता था। इससे पहले वार्ड जितना था मूर्ख रहता था और कोई एजेंट रहता था। अभी इस बार युवा है, सब आदमी जानता है कि मुखिया का पूरा अगेंस्ट कर रहा है। देखिए ईंटा, देखिए किस तरह का ईंटा का उपयोग करता है। उधर दिखाइएगा। सेकेंड हैंड ईंटा है, दूसरे मकान टूटा हुआ वो ईंटा खरीदता है, वही से पंचायत में एक जगह मार भी हुआ है नवटोल में 4 नंबर वार्ड में। हम लोगों को वहाँ से लेके उसका आदमी सचिव वार्ड का, वार्ड अध्यक्ष जो है, वार्ड सचिव और वार्ड अध्यक्ष जो है, हम लोगों को मार मार के छूटा वहाँ पे। जब हम बोले कि भाई ये ईंटा देने का अनुमति कौन दिया, हम जेई को भी फोन किए, नेहा कुमारी हम लोग का पंचायत का जेई, कि मैडम ये अनुमति कौन दिया? आप जेई है, एस्टीमेट आप बनाए होंगे ना, तो ये वाला कौन दिया आपको परमिशन? आप दिए हैं परमिशन? तो नहीं, हम नहीं दिया, हम एमबी काट लेंगे। हम बोले एमबी काटने से क्या होगा, ये तो मिला हुआ है, बाद में आप एमबी जो है तो कटेगा थोड़े ना। आप लोग सब पहले का समय था जो एक जनप्रतिनिधि अगर ब्लॉक पे पहुंचता था तो कुछ मतलब होता था कि उसके साथ 500 आदमी है, उसके साथ जो बात करने के लिए सोचता था पदाधिकारी। आज के डेट में तो कुत्ता का सामान बना दिया वार्ड सदस्य को। आवेदन पे आवेदन देते रहो, कोई काम नहीं है। जब उसका काम होगा तो फोन पे फोन पर भी आता है। और जब हम लोग कोई आवेदन देने के लिए तो कौन है? वार्ड सदस्य सर आया हुआ है, बोल दो नहीं है मीटिंग में, कोई सुनने वाला नहीं। कौन बोलते हैं साहब? वीडियो साहब सब, उसका आदमी सब। और वीडियो साहब मीटिंग में, अब मुखिया जी को रात को बुलाते हैं, शाम के बाद मीटिंग खत्म होगा, अब मुखिया जी को बुलाएंगे, क्या आइए आप पे आवेदन आ गया है, फन्ना आ गया, चिन्ना आ गया, मीटिंग करता है। और हम एक बार ट्रेनिंग हुआ था यहाँ पे, तो हम जो आवाज उठाए ट्रेनिंग में, दिन पहले वही कितना दिन हुआ होगा, 4 महीना लमसम हो गया है। ट्रेनिंग हुआ था वार्ड सदस्य का। हाँ यही पे हुआ था 4-5 गो पंचायत का। तो वहाँ पे जो कर्मी का जो लिस्ट था ना, जो ये सब कर्मी आपको ट्रेनिंग देने के लिए आएगा, तो वो सब आदमी वहाँ पे था ही नहीं। हम पूछे सबसे नाम कि आपका लोगों का नाम क्या है, तो नाम बताया। हम देखे लिस्ट में भाई इन लोगों का नाम ही नहीं है। तो हम बोले आप लोग कहाँ है कर्मी? हमारा कर्मी कहाँ गया जो नियुक्त किया गया, जिसको इसका ज्ञान है? जब उसको ज्ञान ही नहीं होगा, आप आके हमको पढ़ा दीजिए कुछ। हमको जितना आपके पास ज्ञान है उतना तो ज्ञान खुद है। हमसे अच्छा आदमी रहेगा तब ना हमको और ज्यादा समझाएगा। तो वही सवाल किए व्यक्ति हैं ट्रेनिंग के हाँ, लिए, उनको भेजा दो। तभी हाँ, तभी तो हम लोग को सिखाएगा। ये अनट्रेंड आदमी आके हमको क्या सिखाएंगे? तो वही चीज बोले, तब बोले कि भाई हम हमारे पंचायत का एक भी कर्मी नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके बाद बोले कि भाई बीडीओ साहब को बोलिए कि जो आदमी है उसको भेजे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे हंगामा करेंगे। और ये धूर्तबाजी तरीका से वार्ड सदस्य को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि कैसे भी करके इन लोगों को अधूरा ज्ञान दे दो ताकि ये लोग अपना अधिकार नहीं समझ पाए। और मुखिया जी जो कहे उस हिसाब से चलता रहे। मुखिया जी का एक ही काम का नाम है कि हम लोगों का हम जो कहते हैं उस हिसाब से करोगे तो तुम लोगों को 500, 1000, 2000, 5000 मिलता रहेगा। बाकी महीने में नहीं, जब काम होगा तुम्हारे वार्ड में या कहीं पे काज होगा तो वैसे तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। पंचायत में कोई काम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। हाँ ऐसा बोलता है डिक्लेयर। वीडियो है हम लोगों के पास, कई दिन हंगामा हुआ है यही सरकार बनते। उस मामले में वार्ड सदस्य का ट्रेनिंग था, उसमें क्या हुआ फिर आगे? उसमें वीडियो से आके हमको ही बिगाड़ने लगे। तुम हल्ला करता है, सरकारी काम को बाधा करता है, तुमको हम जान लो तुम पे कार्रवाई करवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमको धमकी दे रहा था बहुत एक तरह का। बहुत सारा आदमी वार्ड सदस्य होता है, थोड़ा डर जाता है तो वो लोग चुप हो गया। लेकिन हम तो बोले सर हमारा सवाल पूछना जायज है, सवाल पूछना मेरा अधिकार है लोकतंत्र में। हम सवाल पूछे, इनसे नहीं गाली दिया नहीं कुछ पूछा। इनसे पूछे कि भाई कर्मी का जो नाम है वो है क्यों नहीं? तो वीडियो साहब बोलता है तुमको उससे क्या मतलब है? कोई है, तुम मालिक है, तुम पूछेगा कि कौन है, कौन करवाएगा ट्रेनिंग? तुम कौन होते पूछने वाला? तुम अपना ट्रेनिंग लो, फन्ना चिन्हा बहुत बात बोला। क्या बताए हम लोगों को? तो
मान लिया एक वार्ड सबसे छोटा प्रतिनिधि है, अब बड़े बड़े पदाधिकारी है, उन्हीं के द्वारा जब दबाया जाता है तो मुखिया क्या करेगा? उसका आपको एक वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य का क्या क्या अधिकार होता है, ये जानकारी आपको कहाँ से मिला? किताब से मिला। वैसे भी हम थोड़ा बहुत मैंने रहते थे, राजनीति से जुड़े हुए रहते मतलब थे। किताब जो मतलब बुक दिया था पंचायती राज विभाग, उसमें जानकारी पूरा जी, था। जी। क्या क्या मतलब एक वार्ड सदस्य का क्या क्या अधिकार जी। है, क्या क्या कर सकता है, किस मुद्दे पर सवाल कर सकता है, वो जानकारी आपको उसमें सर दिया हुआ है जी। कि बिना कैबिनेट के मंजूरी के मैंने वार्ड सभा किया, अरे ग्राम सभा किया, उसमें तो जनता का सहमति हुआ। उसके बाद कैबिनेट जो होता है, जो कार्यकारिणी बोलता है, जब तक उसका अनुशंसा नहीं होगा कि कौन काम पहले पंचायत में होना है, कौन चीज किसको आवाज सबसे पहला जरूरी है, कौन सबसे पहले गरीब है, वो तय वो करेगा कार्यकारिणी कि हमारे पंचायत में सबसे गरीब कौन है, हमारे पंचायत में कौन सा रोड पहले बनेगा, हमारे पंचायत में कौन सा भवन का पहले रिपेयरिंग होगा। ये काम सब कार्यकारिणी तय करता है। मुखिया जी अकेले कुछ नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि बिना कैबिनेट का मुखिया जी कुछ नहीं है। उसके बिना कैबिनेट के बिना मंजूरी का आप 1 रुपया नहीं निकाल सकते सरकारी योजना, सरकारी पैसा अकाउंट से। यहाँ तक लाख निकल रहा है बिना कोई साइन का, बिना जब से आप वार्ड सदस्य पद पे आए हैं, कौन कौन सा काम आपके पंचायत में हुआ? आप बिना वार्ड सदस्य की सहमति के रोड बना है, बिना सहमति के कौन कौन सा काम हुआ? रोड बना है, ढलाई हुआ है, पीसीसी भवन सब बना है, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, उसका रिपेयरिंग हुआ है। मनरेगा का से भी रोड बना है कई जगह। हम लोग आवेदन में दिए, एक जगह रुक गया, फर्जी हो रहा था, ट्रैक्टर से मट्टी लेके करवाया जा रहा था, तो आवेदन दिए तो रुक गया है, नहीं बना। तो पंचायत में सबको बोलता था, यही लोग रोकवा दिया। हम बोले भाई तो सही काम करिए ना आप, हम क्यों रुकवाएंगे? हम कौन होते हैं? मुख्यमंत्री है कि हम बोल देंगे रोक देंगे? आप गलत कर रहे हैं तभी रुक गया, आवेदन दिए तो, नहीं तो कैसे रुक जाता? तो कोई सहमति नहीं लिया जाता है? नहीं। वार्ड सदस्य जो यहाँ पे सहमति कोई नहीं लिया जाता है? कोई सहमति नहीं लिया जाता है। और मुखिया जी से तो हम लोगों को कभी बात ही नहीं होता है। ये मुखिया का पति है विनोद चौधरी, जो दूसरे पंचायत में आवास सहायक है, उसको जो है वहाँ पे दलाली करने का आदत पड़ा हुआ है। वो अपने पंचायत में आके वही काम करते हैं। और वो मुखिया जी से तो हम लोग को आज तक कोई बात ही नहीं हुआ। रेणु चौधरी जो हम लोगों का माननीय मुखिया जी है पंचायत का, वो तो जीतने के बाद आज तक हम लोगों का कोई नहीं। एसडीओ साहब आने वाले थे, आप उनकी उपस्थिति नहीं है आज की? नहीं पता नहीं। मुखिया जी की उपस्थिति होनी हाँ चाहिए पता चल रहा है कि उनको बार बार रिपोर्ट आता रहता है, कहाँ आया। तो हो सकता है सेटिंग लग गया होगा कि ये लोग कंप्लेन करने वाले हैं, ये लोग अपना सत्य बात रखने वाले हैं। तो हो सकता है, अब तो प्रशासन जानते ही है, सारा मिली भगत चल रहा है, तो वही हो सकता है। क्या करेगा पता नहीं पदाधिकारी, तो उनके खिलाफ हम क्या बोलेंगे? एसडीओ साहब, वीडियो साहब सब जब इतना बड़ा पदाधिकारी, उनके खिलाफ में क्या बोलेंगे? हम लोगों को भी कोई कार्रवाई हो जाएगा। सही बोलना था आज के समय में, उसमें बिहार में तो पूरा समझिए सही बात बोलिएगा तो आप फंसिएगा। वैसे भी वार्ड सदस्य तो लगा ही है सारा कर्मी कि कहाँ पे ये लोग उड़ रहा है तो उसको फंसो कोई चीज में। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे? एक स्कूल है हमारे वार्ड में, ठीक है, और उसका स्कूल का मिडिल स्कूल है, उसका अध्यक्ष वार्ड सदस्य होता है, उसमें भी अभी तक समिति का कोई गठन नहीं किया गया। अब बोल रहा है क्या दूसरे वार्ड का वार्ड मेंबर बोलता है हमारे में है, तो आप में है कि हम में है, तो आप क्लियर कीजिएगा। सब दिन से वो वार्ड 12 में है, आज बोल रहा है 10 वार्ड का वार्ड मेंबर क्या ये स्कूल मेरे में है। और वार्ड मेंबर नहीं बोलता है, वो स्कूल का हेडमास्टर साहब, मास्टर सब जो है मिली भगत करके, क्योंकि वो जानता है ये जो जनप्रतिनिधि है जीत का है 12 नंबर वार्ड में, ये लड़का ईमानदार आदमी है, ये सबको जो है सही काम करने के लिए परेशान करेगा। इसीलिए ये लोग अफवाह उड़ा के चाहता है कि मैटर फंसा रहे और ऐसे ही 5 साल बीत जाए, हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं रहे। क्योंकि हम जब जीते तो वहाँ पे जाते थे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठते थे। एक हाई स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है, तो मिडिल स्कूल का हम अध्यक्ष जो है, हाई स्कूल का विधायक जी होते हैं, तो हमको जो है विधायक जी से भी अभी मंत्री हो गया है समीर महासेठ जी, उद्योग मंत्री, उनके साथ भी अच्छा संबंध है, तो हम उसके लिए चले जाते हैं स्कूल पे कभी कदार, हाई स्कूल पे। तो वही सब चीज पूरा मिली भगत से चाहता है कि ये लोग ये बनेगा तो आएगा डिस्टर्ब करेगा, इसके लिए मास्टर से बोल देता है कि लफड़ा आपको है। अपना समस्या बता ही दिए जो है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से काम होना चाहिए, इसको बता दीजिए। देखिए कैसे काम कैसे होना चाहिए? सबसे पहला बात यह है कि इस पंचायत में पंचायत भवन सबसे पुराना वाला है 12 नंबर वार्ड में। ये सरकार भवन बनने से पहले मुखिया और सारा आदमी बैठता था वहाँ पे। सबसे पहला एस्टीमेट बना उसका रिपेयरिंग का, वो मकान गिरने वाला है स्थिति में, ठीक है, उसका रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है क्योंकि हम उनके साथ नहीं है। वो बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं उसके हिसाब चलोगे तब ये रिपेयरिंग होगा, और जनता को भड़काता है कि कैसे होना चाहिए इसको बताइए आप ना, हम नियम के तहत बताइए कैसे होना चाहिए काम। हम ये चाहते हैं कि पंचायती राज में जो एक्ट है, जो नियम है, उनका जो अधिकार है वो खुद ले। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, मेरा जो अधिकार है हम लोगों को स्वतंत्र दे। उसमें ये नहीं कि हमारे पीछे पीछे रहो, चमचागिरी करो तब तुम वार्ड सदस्य हुआ, नहीं तो तुम विरोधी है, तुम काम ज्यादा करते, ये नहीं। नियम के हिसाब से चलिए। वार्ड बिना कैबिनेट का, विधायक जी के पास बगल में मुख्यमंत्री बैठे रहते हैं ना, अध्यक्ष साहब के पास मीटिंग चलता है विधानसभा, तो प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं सांसद के पास, और यहाँ पे बोला जाता है कि मुखिया के पास तुमको बैठने का औकात नहीं है।
तुम नीचे में बैठो जनता के औकात पास। नहीं, कौन बोला ये बात? मुखिया बोलता है रेणु चौधरी, अच्छा, उसका पति बोलता है, मारने के लिए दौड़ता है। हम लोग जब बोलते हैं पंचायत सचिव को, बोले हमारे पास वीडियो है कि सर हम लोगों का कुर्सी क्यों नहीं लगवाए ऊपर में, तो बोलता है कि नीचे में जाकर बैठो तुम लोग जनता के पास। नीचे में सब बैठा, तुम भी बैठो। यहाँ पे सिर्फ मुखिया पंचायत सचिव का कुर्सी लगा हुआ था। क्या हम लोग जनप्रतिनिधि नहीं? ये हम लोगों को जनता वोट देकर नहीं जीता है लोकतंत्र में? हमारा भी अधिकार है ना, हम भी जीत के आए हुए हैं ना। इस तरह का हाल है तो हम कह रहे हैं कि आप हमको सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए और मिल के पंचायत का विकास कीजिए अच्छा से अच्छा। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मैं BA पार्ट 1 में नाम लिखा के अभी छोड़ दिया हूँ फिलहाल। अच्छा, अब वार्ड सदस्य में प्रेजेंट में आ गया जी 12 नंबर वार्ड में। जी। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या परिचय आपका? हम कल्पना चौधरी सरसा पाही पश्चिमी पंचायत का उप मुखिया है। हमको तो जो कौन सा वार्ड? 6 नंबर वार्ड से मुखिया है। हमको जो पद पूरे मिला- पंचायत से? जी हाँ, हमको जो पद मिला है मुखिया का, कभी भी जो हमको सम्मान नहीं दिया जाता है। सम्मान क्या चाहते हैं आप? सम्मान यही चाहते हैं कि जो मुखिया की जो कुर्सी है, कुर्सी लगाना चाहिए। जैसे आम सभा है तो उसमें बुलाना चाहिए, सूचना देना चाहिए, वो भी हमको मुखिया जी नहीं देते हैं। और अगर कहीं दूसरे वार्ड से या कहीं से भी पता लगता है तो आते हैं सरकार भवन पे, हमको बोलता है जहाँ जनता बैठा है वहाँ जाके बैठो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई कुर्सी उपलब्ध नहीं है। BDO सर के भी हम शिकायत किए थे, BDO सर के बाद मीटिंग भी हुआ था, वो भी बोले कि जाइए आपको जो है सो उप मुखिया का जो है रूम मिल जाएगा, आपको मिलने के लिए कुर्सी भी मिलेगा, सम्मान भी दिया जाएगा, सम्मान दीजिए सम्मान लीजिए। वहाँ पे तो ये बात हो गया, लेकिन यहाँ के फिर मुखिया जी जो है वही कर रहे, जो नहीं हमको कुर्सी दे रहे हैं, नहीं हमको सम्मान दे रहे हैं, नहीं हमको जो चाबी दे रहे हैं उप मुखिया का। हमको बोलते हैं जाके जहाँ बैठना है तुमको सम्मान नहीं देंगे, जहाँ जनता बैठे वहाँ जाके बैठो। उस दिन भी आम सभा लगा था 2 तारीख को, नया पंचायत सचिव आए हैं, तो हमको बुलाए थे कि आइए मुखिया जी। हम आए, उनको प्रणाम प्रणाम किया, हमको सीधे बोले क्या जो जाके जनता जहाँ बैठे वहाँ जाके बैठो, तुमको यहाँ नहीं बैठने देंगे। कौन बोले? मुखिया जी बोले, रेणु चौधरी जो है। अच्छा, तो हम बोले क्यों आपको पद मिला है मुखिया जी का, हमको पद मुखिया का नहीं मिला है। हमको बोले जो तुम जाके जहाँ बैठना है बैठो, नहीं बैठना जाओ यहाँ से। पंचायत सचिव जी को भी बोले क्या सर आप हमको क्या बोलते हैं जाने के लिए, तो नहीं हम आपको कैसे बोलेंगे जाने के लिए, आप जाके बैठ जाए एडजस्ट कर दीजिए। हम बोले अगर यही बात पहले बोलते तब ना, लेकिन आप तो हमको डायरेक्ट बोले कि आप जाके जनता के पास बैठिए। हमको अपमानित किया जा रहा है। जैसे आम सभा आते हैं हमको सूचित नहीं किया जाता है, और आते हैं तो हम लोग को जो है सो मारा पीटी करना चालू कर देते हैं। इस चीज़ के लिए हम आवाज़ भी उठाए थे, तो हमारे पति का जो मोबाइल छीन के तालाब में फेंक दिया गया था। दूसरे बार आम सभा में बोले यही बात कब की हमको घटना है ये? हो गया 6-7 महीना हो गया। तालाब में मोबाइल फेंक जी दिया? तालाब में मोबाइल कौन फेंक दिया। फेंके मुझे मुखिया जी का पति जो है आवास है दूसरे पंचायत का विनोद चौधरी, वो हमारे पति का मोबाइल छीन के फेंक दिया तालाब में। अच्छा, उस दिन भी आम सभा हुआ था, जब भी सवाल उठाते हैं कि हमको सम्मान दीजिए, हमको बोलता है तुमको मुखिया नहीं मानते हैं। हमारे पति का कॉलर पकड़ के बाहर निकाल के लाया था, जब तुमको मारेंगे, तुम जो बीच में बोलता है। रेणु चौधरी अपना तो खुद कभी आती नहीं है सरकार भवन पे, किसी को मुखिया जी से मिली है ही नहीं, बात ही नहीं होता है। उनका पति जैसा हम सब चीज़ में इंटरफेयर करता है, और हमारा पति बोलता है सब उनको चमचागिरी जो है चमचासों को सनका के हमको पति को मारने के लिए भेजता है, इसके पति को मारो, बीच में बोलता है। आप मुखिया जी का जो पति बोलता है तो वो अच्छा है, वो बोलते हैं कि ये बोल सकता है, ये नहीं बोल सकता है। हमको सम्मान ही नहीं दिया जा रहा है। सम्मान आप सम्मान जी हम सम्मान चाहते हैं, हमको सम्मान दीजिए, सम्मान और देंगे, और सम्मान हम कुछ लेंगे। लोगों से आपका क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते कितना हैं। नंबर वार्ड से क्या है आप? परिचय दीजिए। 9 9 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य है। वार्ड सदस्य क्या सब नाम है आपका? सुनीता देवी। अच्छा, बोलिए अब क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को कोनो चीज़ के वजह नहीं चाहिए, हमको रजिस्टर चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे परिचय के साथ? मेरा नाम हुआ अजय कुमार, हम 3 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं, अच्छा सरसा पाही पश्चिमी। सर मेरा यही है कि आज मानिए कि 1.5 साल के लगभग हो गया ये। आप लोग खड़े क्यों हैं एकत्रित? आपकी हम लोग खड़े हैं इसलिए कि आज हम लोग को सूचना मिला था कि SDM साहब आ रहे हैं हमारे के पास। माध्यम से सूचना मिला था? वही सरपंच साहब के एनी ओनी से गांव समाज में। आगे बताइए। हाँ, तो ये सूचना मिला था कि SDM साहब आ रहे हैं सरकार भवन पे, आज पंचायत का भ्रमण करेंगे। तो हम लोग जो है से अपना 10 बजे आए, 10 बजे टाइम होता है, 10 बजे आए तो 10 बजे से तो आप देख रहे हैं बहुत देर से हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक SDM साहब आए नहीं, कोई नहीं अभी तक आया है। हम लोग खाना पीना भी नहीं खाए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं कि SDM साहब आएंगे तो उनको सब बात बोलेंगे अपने पंचायत वाला मैटर। तो अभी तक सर 10 महीना का लगभग पदभार, 10 महीना का लगभग शपथ ग्रहण का हो गया, अभी तक हम लोग पदभार नहीं लिए हैं। सोचिए हम तो अभी पदभार भी नहीं लिए, तो पदभार जबरदस्ती नल जल में जेई बोलता है, मुखिया पति बोलता है कि तुम मेरा बात मानो, जो कहते हैं वो करो, और जो नहीं करोगे तो तुमको फंसा देंगे। यानी बहुत हम लोग को उत्पीड़न कर रहा है। BDO साहब कितना बेर हमको फ़ोन किया है, 3 नंबर वार्ड सदस्य को कितना बेर फ़ोन कर रहा है कि तुम लोग मुखिया जी जो कहता है वो करो। हम लोग एक ही जब उनके साथ थे तो वो जो कहते थे हम लोग करते थे, साइन करते थे। रात को हम लोग का जाके घर पे साइन ले लेता था,
हम लोग को उतना अधिकार मालूम नहीं था। हम लोग को जब ट्रेनिंग हुआ, जब किताब दिया, तब हम लोग के ट्रेनिंग में सीखे, किताब पढ़े, तब उसमें हम अपना अधिकार पढ़े कि हमारा क्या अधिकार है, तब हम लोग समझे कि हमारा ये अधिकार है। आप शपथ ग्रहण के कितना दिन के बाद हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया और तब उसके बाद पुस्तक दिया गया। तो इसी सब मैटर है। हम लोग इतना पुस्तक पढ़ने के बाद आपको जानकारी हाँ, मिला कि पुस्तक आपका और क्या ट्रेनिंग है? लेने के बाद हाँ। पुस्तक और ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग को जानकारी हुआ कि हमारा अधिकार क्या है। तो सर हम लोग तो इतना परेशान हो गए कि हमको लग रहा है बिहार सरकार में वार्ड नंबर का कोई ओथिए नहीं है। सरकार इससे बढ़िया वार्ड का गठन न करे। सरकार वार्ड का गठन, जब वार्ड का इतना ओथी कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। सिर्फ नाम मात्र है। हाँ, नाम मात्र हम लोग हैं। और बताइए, बोल रहा है कि कार्यकारिणी का मीटिंग होगा, ये होगा, वार्ड नंबर का यहाँ सिग्नेचर होगा, बिन उनके अनुमति से कुछ काम नहीं होगा। तो आज पूरा पंचायत में जितना काम मुखियापति द्वारा किया जा रहा है, कैसे कर रहा है? कौन कौन काम हुआ? वो रोड बना है, सामुदायिक भवन बना है, और जो मनरेगा से भी बहुत जगह काम किया। हमारे वार्ड में जबरदस्ती काम कर लिया है। कौन काम? समुदाय भवन, रोड का भी काम क्या बोले उनके? हम बोले कि हमको एस्टीमेट देखने दीजिए, तो बोला ये एस्टीमेट में तुमको नहीं मिलेगा। तुम कौन होता है हमसे पूछने वाला? बोले मुखियापति। अच्छा। कि आप कौन होते हैं हमसे? क्या नाम? विनोद चौधरी। अच्छा। आप कौन होते हैं? एस्टीमेट, यही सब। और उसका कुछ दलाल अमचा चमचा जो है सब पूरे पंचायत में घूमता रहता है। और वार्ड सबको मानिए कभी धमकी देता है, बहुत ऐसा बात करता है वार्ड सदस्य को। हम लोग तो सर तंग आ गए। बिहार सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है सो वार्ड का गठन नहीं कीजिए, नहीं तो लास्ट में हम लोग इस्तीफा दे देंगे। हम इतना तक आ गए हैं कि हम जितना 8 वार्ड हैं, हम 8 वार्ड एकजुट हैं, हम 8 इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उसके अंदर घुटना नहीं टेकेंगे, क्योंकि जो हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है, जो पंचायती राज के एक्ट में आता है, वो हमको चाहिए। जो वो मिलेगा तब तो हम काम करेंगे सर सफाई पश्चिमी पंचायत में, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो इसके लिए हम इस्तीफा दे देंगे। इससे ज़्यादा हम और हम कुछ बात करेंगे। आपका क्या कहना, परिचय के साथ? मेरा नाम चंदन कुमार मंडल हुआ, 13 वार्ड के वार्ड सदस्य है। जनता 13 वार्ड के बड़ी भरोसे से बहुत एक जिज्ञासा लेके हमको जिताया, जो चल भाई नया वार्ड सदस्य बढ़िया काम करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन हम लोग जब आते हैं यहाँ पे तो न हम लोग का कोई वैल्यू है, न कोई हम लोग का इज्जत करता है, न मुखिया जी कुछ बोलते हैं और बोलते हैं वार्ड सदस्य का कोई अधिकार ही नहीं है, और वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू नहीं है। तो हम आज जनता उधर हम लोग को परेशान कर रहा है। अब हम लोग वही परेशान होकर बोल रहे हैं जो हम लोग क्या करेंगे, अंत में रिजाइन दे देंगे सब वार्ड सदस्य। आपको जनता परेशान कर दिया आपके वार्ड में? जनता परेशान करेगी ना। हम लोग को जो वार्ड सदस्य बनाया है तो काम करने के लिए बनाया है, हमारा शक्ल तो देखने के लिए नहीं बनाया। इधर हम लोग को बोला जाता है, आते हैं तो नहीं, न वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू है, न कहीं पे कोई ज़रूरत है, खाली साइन चुपके चुपके हो जाता है। साइन कैसे चुके हुए होता है? होता है ना, तब ना मान चलिए ना, आज तक कार्यकारिणी का बैठक आज तक कभी भी नहीं हुआ। फर्जी तरीका से सब हो रहा है। फर्जी तरीका से साइन करवाता, हम लोग नहीं करते हैं तो फिर हो रहा है, मतलब फर्जी तरीका से। इनको कहने मतलब यही हुआ। अच्छा, फर्जी साइन हो जाता है। अच्छा, आज तक समिति का गठन नहीं हुआ। पंचायत के स्तर पे 6 समिति का गठन होता है, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, एक उप मुखिया के अंदर में आता है जो समिति, जो क्या बोलता है उसको, एक समिति है, तो उसमें जो है सो उसका भी अभी तक इसको पता नहीं है कि क्या है नहीं है। नहीं उसका आज तक कोई बैठक हुआ, नहीं समिति गठन हुआ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब जो है मुखिया जी का पति, वो जो है जो मरता है कोई भी आदमी, तो कभी तुष्टि का 3000 रुपया, हम बीडीओ साहब से भी पूछे थे सामने में, तो बोला 3000 रुपया मिलेगा, देना है मुखिया जी आपको, और जहाँ से भी वो आपको शर्ट बेच के देना होगा तो तत्काल आप पैसा दे दीजिएगा। आप मुखिया ग्राम पंचायत का गरिमा को समझिए। बहुत ही सारा बात बोले, जब हम बीडीओ साहब बोले ये 2000 रुपया दे देते हैं, और बोलते हैं कि आप सिस्टम चेंज हो गया है, जबकि नियम है, सारा चीज हम पता किए तो 3000 रुपया मिलना है। उसमें भी खा लेते हैं, कफन का भी पैसा। कौन खा लेते हैं? मुखिया का पति, मुखिया खाते हैं ना, पंचायत सचिव मुखिया मिली भगत है। आप बोल रहे थे? नहीं, वही जो हम लोग का यदि कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम लोग तो क्या वार्ड सदस्य बने। आप लोग का सम्मान होना चाहिए। हाँ, सम्मान होना चाहिए, और प्लस जनता का काम होना चाहिए। हम लोग देखने के लिए वार्ड सदस्य नहीं बने, यही मेरा कहना है। तो यहाँ पे कुछ जो वार्ड सदस्य हैं मौजूद, सरसोपाही पश्चिमी पंचायत, यहाँ पे सरकार भवन में, यहाँ पे वार्ड सदस्य लोग मतलब इंतजार कर रहे थे डीओ साहब का, नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ पे लोग वार्ड सदस्य लोग आक्रोशित हैं, अपनी समस्याओं को लेकर कह रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इन लोग के साथ जो है वो एक अधिकार है इन लोगों का, उसके तहत काम होना चाहिए। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरसोपाही में। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत